ये कहानी दो खूबसूरत बहनों की है, जिनमें से एक बहन को प्री की दुआ मिलती है और दूसरी को बद्दुआ। एक बहन शहजादे से शादी करती है, दूसरी बहन को उसकी माँ की लालच की सजा मिलती है। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में खूबसूरत झोंपड़ी नुमा घर में दो बहनें रहती थीं। वो दोनों जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थीं। इनमें से एक बहन का नाम गुलाब और दूसरी का नाम मारिया था। इन दोनों की माँ गुलाब से प्यार करती थी, क्योंकि गुलाब इसकी अपनी बेटी थी, जबकि मारिया उसकी सौतेली बेटी थी। मारिया के बाप ने मारिया की माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। जब तक वो जिंदा रहा वो मारिया के साथ ठीक रही, मगर इसके मरने के बाद से वो मारिया पर बहुत जुल्म करने लगी। बेचारी मारिया सारा दिन काम करती और मुस्कुराती रहती, और उसकी बहन गुलाब हर वक्त बाग में फूलों के दरमियान लेटी रहती या घर में आराम करती रहती। मेरी बेटी गुलाब है और मुझे इसी से मोहब्बत है। मेरे दिल में मारिया के लिए कोई जगह नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी किसी शहजादे से करूँगी और मारिया नौकर बनकर हमेशा यहाँ काम करेगी। मारिया की सौतेली माँ मारिया से नफरत करती थी। वो चाहती थी कि गुलाब की शादी किसी शहजादे से हो जाए, इसलिए वो गुलाब को हर वक्त खूबसूरत कपड़ों में रखती। वो जानती थी मारिया ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो मारिया से हसद करती थी। मारिया को गुलाब के पुराने कपड़े पहनने के लिए मिलते और बचा कच्चा खाना भी, मगर मारिया फिर भी खुश रहती। मारिया बहुत ही सादा और मेहनती लड़की थी। गुलाब बहुत ही चालाक और कामचोर थी। बेशक गुलाब एक खूबसूरत लड़की थी, मगर मारिया गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत थी। सख्त सर्दियों का मौसम था। मारिया की सौतेली माँ सारा दिन मारिया से काम करो, मारिया घर का सारा काम करो, पहले लकड़ियाँ काटो और आग जला दो मुझे, और गुलाब को सर्दी लग रही है, फिर खाना पका दो। गुलाब को भूख लग रही है और कुएं से पानी भर कर ला दो। मारिया सख्त सर्दी में जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, कुएं से पानी भरती, फिर खाना पकाती, कपड़े धोती और सफाई करती। मारिया की सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ हर वक्त आग के सामने बैठी रहती। एक दिन मारिया जंगल से लकड़ियां काटने गई और फिर उसने कुएं से पानी भरा। मारिया ने देखा एक बूढ़ी औरत रास्ते में खड़ी। ए खूबसूरत लड़की, इस बूढ़ी अम्मा की मदद करो और थोड़ा पानी पिला दो। अगर कुछ खाने के लिए हैं तो थोड़ा सा दे दो। बूढ़ी अम्मा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं आपको कुएं से पानी दे देती हूँ और खाने के लिए जंगली फल हैं। बूढ़ी औरत ने पानी पी लिया। वो मारिया की रहमदिली से मुतासिर थी। उसने खुश होकर मारिया को दुआ दी। मेरी दुआ है तुम्हारा हर लफ्ज खुशबू बन जाए और तुम्हारे मुंह से मोती बरसे जब तुम बात करो। जैसे ही बूढ़ी औरत ने अपनी बात खत्म की, वो एक पी बन गई। इसने मारिया को बताया कि वो एक पी है और नेक लोगों को इनाम देती है। मारिया बहुत खुश हो गई। इसने पी का शुक्रिया अदा किया। पी गायब हो गई और मारिया घर आ गई। मारिया की सौतेली माँ ने मारिया से कहा, मारिया, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? आखिर तुम कहाँ थी? बोलो। मारिया ने अपनी सौतेली माँ को बताया कि इसे एक परी मिली थी। इस परी ने इसे इनाम दिया है कि वो जब भी बात करेगी इसके मुंह से मोती गिरेगे और फूल बरसेंगे। मारिया की माँ को यकीन नहीं आया, मगर जब मारिया बोली तो इसके मुंह से बहुत से फूल गिरे और ढेरों मोती नीचे गिरने लगे। मारिया की माँ हैरान थी। इसने अपनी बेटी गुलाब को कुएं पर पानी भरने भेजा। पहले तो गुलाब ने इनकार किया, फिर वो अपनी माँ के कहने पर चली गई। गुलाब को भी रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिली। ए खूबसूरत लड़की, इस बूढ़ी अम्मा की मदद करो और थोड़ा पानी पिला दो। अगर कुछ खाने के लिए हैं तो थोड़ा सा दे दो। ए बूढ़ी मकार औरत, मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं? जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। ये बदतमीज लड़की, तुम बहुत बदतमीज हो। मेरी बद्दुआ है, जब तुम बात करो तुम्हारे मुंह से सांप गिरे। बूढ़ी औरत एक परी बन गई। गुलाब हैरान थी। परी ने गुलाब को बताया कि वो नेक लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को सजा देती है। परी गायब हो गई। गुलाब रोने लगी और गुलाब घर आ गई। गुलाब जब घर आई तो उसकी माँ खुशी खुशी गुलाब के पास आई, मगर वो जैसे ही गुलाब के पास आई, गुलाब के बोलने पर सांप पूरे घर में फैल गए।
गुलाब ने सारी कहानी अपनी माँ को लिखकर बताई। इसकी माँ ने बेचारी मारिया को बहुत मारा। इसे लग रहा था ये सब मारिया की वजह से हुआ है। इसने मारिया को घर से निकाल दिया। रात का वक्त था और बाहर बर्फ गिर रही थी। मारिया बेचारी जंगल में रोने लगी। मारिया के पास वही परी आई। परी ने मारिया को तसल्ली दी कि वो एक अच्छी लड़की है और वो इसकी मदद जरूर करेगी। परी ने मारिया को एक खूबसूरत नीला लिबास दिया। परी ने मारिया के लिए एक खूबसूरत झोंपड़ी जंगल में बना दी। मारिया ने परी का शुक्रिया अदा किया और वो झोंपड़ी में सो गई। दूसरे दिन वहाँ एक शहजादा आया। उसने जब इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में देखी तो वो हैरान रह गया। शहजादे ने मारिया से कहा, ए खूबसूरत लड़की, कौन हो तुम और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? शहजादे, मेरा नाम मारिया है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे निकाल दिया है। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं। मारिया, हमें किस्मत ने मिलाया है। तुम वाकई इन फूलों की तरह हो जो तुम्हारे बोलने से गर रहे हैं, और इन मोतियों की तरह कीमती भी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मारिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। मारिया ने जंगल से जाते हुए परी से कहा कि वो गुलाब को भी ठीक कर दे। परी ने गुलाब से बद्दुआ वापस ले ली। मारिया शहजादे के साथ महल आ गई और उसकी शादी शहजादे से हो गई और वो फिर हमेशा खुश रही। और गुलाब और उसकी माँ को एक अच्छा सबक मिल गया। बेशक अच्छा इसी के साथ होता है जो खुद अच्छा हो।